नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पीतो की न्यूज़। इस समय हम पहुँचे स्पीतो के दादी स्थल रानी स्थल पर, जहाँ पर हम बता दें कि आज यहाँ पर 19वां विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। जैसे कि पता है कि हर साल यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिस कड़ी के अंदर आज यहाँ पर आज 1 अप्रैल को यहाँ पर आज 19 भंडारा किया गया है। जैसे कि बता दें कि ये जो मान्यता है, ये जो प्रथा स्टार्ट हुई है, एक समय में 7 दादी सती एक साथ यहाँ पर सती हुई थी। और जो ये नाम हम देख रहे हैं, दादी सती रानी के, परदादी सती रानी की, दादी प्राग देवी, तो हरिया देवी, बरिया देवी, जियो देवी, कुल देवी, ये जो 7 दादी थी ये सती हुई थी। जबकि जो 8वीं दादी है सुहाग देवी, वो उस समय प्रेग्नेंट होने की वजह से उसको बचा लिया गया था, सती नहीं होने दिया गया था। और जो ये जो खानदान है जिसके ऊपर ये जो सती रानी का जो ये रिवाज चला है, और आज उनकी जो संतानें हैं यहाँ पर दीवान, मोटान और जो मानके हैं, 3 परिवारों के द्वारा यहाँ पर जो स्थल बनाया गया है, और ये उन्हीं की ये समाधि स्थल है, और उन्हीं की याद में हर साल यहाँ भंडारा किया जाता है। तो जैसे कि बता दें कि यह दादी सती रानी, अगर इनके परिवार में कोई भी काम होता है तो बिना इनकी परमिशन के, बिना इनकी आशीर्वाद से कोई भी काम सफल नहीं माना जाता। और आप देखते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़े दूर दूर से जो ये परिवार हैं, दीवान, मोटान और नानके परिवार जो है, वो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। चाहे वो देश के किसी भी कोने में है, देश की नहीं, चाहे वो विदेश में भी है, सभी जब तक यहाँ माथा ना टेक ले तो उनकी जो भी कार्य होता है वो पूरा नहीं माना जाता। तो आप दिखा रहे हैं हम यहाँ पर लगते हैं तो देखते हैं कि जो दादी सती रानी है उनका मेन स्थल आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम भी इतना बड़ा पर हम भी इतना बड़ा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो दादी सती रानी का स्थल जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिना यहाँ पर आशीर्वाद दिए कोई भी कार्य पूरा नहीं बन सकता। जैसे बताते हैं कि दीवान, मोटान और नानके 3 जो परिवार हैं, वो इन्हीं दादी की जो एक दादी थी यहाँ पर बचा ली गई थी, और उनके जो बच्चे थे उनके द्वारा ही जो परिवार है उन्हीं के आगे जो पीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर हर साल मैनेजमेंट भी खड़ी है, पंडित जी की फोटो तो देखते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट है, पंडित जी भी खड़े हैं। तो पंडित से बात करते हैं, जानते हैं। जी पंडित जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आज भंडारा हुआ है, 19वां भंडारा है, बहुत ही अच्छी बात लग रही है। पब्लिक आ रही है दर्शन करने के लिए। ये साल में एक बार लगता है क्षेत्र का भंडारा, और इनको पूछते हैं अपने पोतों को, जैसे कुल देवी होती है, इसी प्रकार से जब तक यहाँ माथा न टेके तो कोई भी काम पूरा नहीं माना जाता। हाँ, ये ऐसे है। इनके अंदर सती जब हुई थी, जब उन्होंने बोला था कि भाई जब तक मेरे यहाँ माथा नहीं टेकोगे या मेरे प्रोजन नहीं कराओगे, मतलब माथा वो नहीं करोगे, तो आपके कबूल लिखते जाओगे जी, है जी। तो इनको यहाँ पर जब भी कभी ब्याह शादी होती है, उससे पहले प्रोजन होते हैं, तो उनको पहले यहाँ पर आकर के प्रोजन करने पड़ते हैं, फिर ही शादियाँ होती हैं जी सर। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी श्रद्धालु परिजन यहाँ पर फैमिली के साथ साथ यहाँ पर सभी आ रहे हैं। और चाहे वो किसी भी कहीं से भी आए हुए हैं, बाहर से, विदेश से भी आए हुए हैं, यहाँ पर सभी जब तक यहाँ पर कोई भी काम, शुभ काम होता है, तब बिना यहाँ पर माथा टेके उनका जो कोई काम है पूरा नहीं बनता। तो देख रहे हैं न्यूज़, सब शेयर करें। तो जैसे कि हम बता दें कि आज यहाँ पर 19वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और जैसे कि बता दें कि ये जो मूर्तियाँ हैं, आप देखिए यहाँ पर दीवान, मोटान और नानके, इस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं तो कुल देवी की बात करते हैं। तो उसी तरह से जब तक यहाँ पर दादी सती रानी की जो स्थल है, यहाँ पर माथा ना टेकें और यहाँ पर पूजा ना करें, तो तब तक घर में बात करते हैं। जी सर, नाम क्या आपका? जी तो क्या कहेंगे आज भंडारे के ऊपर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, नानके वाले घोड़े हैं। हाँ जी, इनका पुरोहित नानके खानदान है। अच्छा, इनके पुरोहित हो आप? अच्छा अच्छा, हर वक्त मेला लगता है, अच्छी तरक्की का होता है। नाम क्या आपका? पुरोहित। तो कहाँ से आप हो? इधर से आई हो?
तो किस तरह का मेला लगता है ये, मतलब किस तरह की मान्यता है यहाँ पे? पूर्वजों की मान्यता है कि हर एक खानदान की, जवानों की, मोटानों की, नौजवान की, हर एक परिवार के परिसर जो उनके हैं, हाँ जी। सब मानता है। हर साल मेला होता है, बहुत बड़े तरीके से और दूर दूर से देश विदेश से जाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? दूसरे देशों से विदेश से जाते हैं। सब आते हैं यहाँ पे? कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली, चंडीगढ़, अम्बाला, बहुत दूर दूर से। मेरा बस्ती पंजाब से। हाँ जी, मैं हिसार से आया हूँ अच्छा जी, और मैं हिसार से रहता हूँ। जी। अपने बात तक बात रोकवाने के लिए हाँ जी। मेरा कुछ बात होता हूँ। मेरा परिवार हिसार से रहता है, उस विषय में रहता है। जी। हाँ, सभी बात जी। पुराने और छोटा परिवार जो भी है पाँच का हाँ जी, ज्ञान में पाँच तक कहीं जो हाँ जी, जी बात है बात जी सर, धन्यवाद आपका। तो हाँ जी, कितने की न्यूज़? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हमारी कुल माता ही कुल देवी है। जी जी जी, हमारा जन्म यहाँ से हाँ है, जी। इससे वहीं के मतलब जाता यही आपके पूर्वज है, आपके आपके है। यही पूर्वज आपके ये? हाँ, ये पूर्वज है, ये हमारे बोलते हैं, ये हमारी माता है। जी सर, तो जैसे कि बताया गया था आपको, ये जो है दीवान नानके, दीवान और मोटान, ये इनके पोर्चे हैं। और ये जो है उधर जो है आपको दिखाया था लोग की माता जी हैं। जी सर, आपका नाम? मुकेश कुमार अग्रवाल, तो कहाँ से हो आप? दिल्ली से ही। हाँ जी, दिल्ली से आई हो आप? हाँ जी, दिल्ली से। तो हर साल आते हो यहाँ पे? हाँ, हर साल जी, सिर्फ एक साल नहीं आ पाया कोरोना की वजह से, अच्छा अच्छा, वरना 18 भंडारे मैंने अटेंड करे हैं। 19 भंडारे हैं वो हैं अब तक, 19वां है, 18 भंडारे का टन के 18 हैं। भंडारा अटेंड करे हैं। और एक तरह से आपका परिवार, पूरा परिवार सभी इकट्ठे होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी। वैसे किसी को टाइम नहीं है, लेकिन इस बहाने सारे भाई इकट्ठे हो जाते हाँ हैं। जी। इससे अच्छा और क्या लगेगा? जी, बहुत बढ़िया। तो कोई भी काम होता है बिना यहाँ पे माथा टेक के होता, पूरा नहीं होता? नहीं है, खुद ही पहले ही हम टेकने आते हैं। हाँ जी, मतलब आपको ऐसा मौका नहीं। जी सर, आपका नाम? अशोक दीवान फ्रॉम गुवाहाटी। गुवाहाटी से? यस। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर आपको? अच्छा तो क्यों नहीं लगवा जी, शकली ऐसी है, अच्छा शकली अच्छा, ऐसी है। 32 साल से गुवाहाटी में हूँ अच्छा जी। जी। तो यहाँ पे स्पीतो के रहने वाले हो? जी, रहने वाला स्पीतो का हूँ, दीवानों में से हूँ। और दीवानों को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चौधरी हूँ दीवानों को। अच्छा अच्छा, महाराजा द्वारा दी गई उपाधि मेरे पास है। जी जी जी। तो आज आपको जैसे कि यहाँ पे 1900 भंडारा है यहाँ पे, हाँ जी 1900 भंडारा लगा हुआ है, जी। तो क्या कहेंगे इस भंडारे के ऊपर? आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक करने का सवाल है, हाँ जी, यहाँ में पहले कुछ था ही नहीं 10 साल जी। पहले। और जितनी डेवलपमेंट यहाँ में हुई हाँ है, जी। शायद ही कहीं हुई हो। जी। तो किसको सहयोग देते हो इसका डेवलपमेंट का? इसका सहयोग देते हैं पूरे पूरे जवान खानदान को, मोटान खानदान को। हाँ जी। और बाकी नाने के हैं इस शहर के अंदर 5 खानदान है। ये 5 खानदानों का शहर है। अच्छा जी, सबसे बड़ा खानदान है दीवान खानदान, जी। इसका चौधरी मैं हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं मोटान खानदान, जी। मोटान खानदान। और उसके बाद में आते हैं 3 खानदानों ने, एक खानदान गगड़े, एक नाने के, एक कालवे वाले। अच्छा जी, तो 5 खानदानों के 5 चौधरी राजा ने नियुक्त किए गए थे। जी। तो राजा जब यहाँ आता था तो 5 सभी को बुलाने की बजाय उन 5 चौधरियों को बुलाता था और उन्हीं से बातचीत करता था। जी। उन्हीं की सुनी जाती थी, उन्हीं का फैसला माना जाता था। अच्छा अच्छा, और राजा द्वारा दी गई राज दरबार की मोहर लगी हुई अंगूठी सभी चौधरियों के पास में है, मेरी अंगूठी मेरे पास में है। अच्छा अच्छा। तो बड़ा गर्व महसूस होता होगा यहाँ पे? बड़ा गर्व महसूस होता होगा इस बात पे? बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ आपको बड़े जोश से। अच्छा अच्छा, बड़ा गर्व, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पास राजा की दी हुई उपाधि है। बात है जी। तो भंडारे के लिए क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? भंडारे के लिए हम सभी योगदान करते हैं, जो भी भंडारा बनता है सभी लोग योगदान करते हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य है योगदान करते हैं। तो कोई संदेश आपकी तरफ से? संदेश तो माता हमारी सती दादी रानी है, ये 1000 साल पुराना इतिहास है। जी। 1000 साल पुराना इतिहास क्या हुआ था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो नारे गांव में जाटों के हाथ मारे गए थे। अच्छा जी, तो उस समय पशु घोड़े इतने सियाने होते थे, वो उन लाशों को लेके और सफेदों में आ गए। जी। तो सफेदों में होली मोहल्ले के अंदर हमारी दादियाँ बैठी चरखा काटती थी। जैसे ये घोड़े शहर के नज़दीक आए, बैठे बैठे हमारी दादियों की चूड़ी भी सम गई। अच्छा जी, उन्होंने सोचा ये अपशकुन क्या हुआ। इतनी देर में घोड़े लाश लेकर आ गए। बस
उनको देखते ही दादियों को सत चढ़ गया और वो सती होने के लिए पहले गई नूरसर के पास जो हमारा चबूतरा बना हुआ है, अच्छा जी। वहाँ सती होना चाहा। वहाँ में एक पाली की गौएं भागी हुई थी। वो आवाज लगा रहा था कि हेर लो हेर लो हेर लो। तो दादी ने सोचा कि ये तुम्हें पकड़ने के लिए बोल रहा है। अच्छा जी। तो वे हेर लो का शब्द सुन के थोड़ा आगे भाई, यहाँ तो पकड़ लेंगे तुम्हें। तो यहाँ आके फिर दादी सती हो रही थी। अब वहाँ में सती हो रही थी, इसलिए उस स्थान की भी पूजा की जाती है। वो सती दादी का चबूतरा है, अभी बना हुआ है। जी सर, धन्यवाद आपका तथ्य बताने के लिए। जी जी, आपका नाम? आज भंडारे पहुँचे हैं, क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पर? हाँ जी। दादी रानी पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। इस दिन का हम हमेशा इंतजार करते हैं। वैसे तो हर महीने हम लोग आते रहते हैं, हर 1-2 महीने में दिल्ली से हम लोग आए हुए हाँ जी। हैं। पर आज जो रौनक होती है दादी रानी के दरबार पे, वो अलग ही होती है। तो हमें पूरे साल इंतजार रहता है कि कब ये दिन आए और कब हम दादी रानी के दर्शन करें और अपने सभी भाई बंधुओं से भी मिलेंगे, दूर दूर रहते हैं। तो आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मन से खुशी है। जय दादी सती रानी। जी जी। बहुत ही गर्व है, बहुत ही दादी रानी के यहाँ पे दर्शन करते हैं। जी, धन्यवाद आपका। वाह बेटा, वाह वाह वाह। नाम तो? वाह जी, वाह वाह जी। तो देखते हैं कि कितना दूर दूर से जो याद भी आए हुए हैं और उनके एक बड़ा उत्साह है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो अभी अब जो यहाँ प्रधान जी हैं उनसे जानेंगे बात और उनसे बात करना चाहेंगे कि उनका इस समय क्या कहना है। जल्दी करना, मैं फोन आ गया इसलिए मैंने लाइक। जी सर, नमस्कार। आज ये सारे परिवार के शौक से लगाए। तो कितनी संख्या यहाँ पर पहुँची है, क्या लग रहा है आपको? कोशिश करते हैं, यात्रा के माहौल को लगता है हर साल आने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। तो आपको लगता है आपको से ज़्यादा है या से कम आई है? 2 साल तो थोड़ा गैप रहा है। तो किसी तरह की परेशानी आगे जो आ रही है? सामने तो आप उनसे पूछो हमारे आपको कोई भाई, हम तो अपने जैसा कैसा मर्जी बन रहा कर रहे हैं। परेशानी तो जो लोग आ रहे हैं वो बताएंगे ना। परेशानी तो हम भी जिले से आए हैं। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है चाचा, बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है खाना कमाने में और काफ़ी अच्छे मतलब। अभी कुछ जमीन बाहर पर ली गई थी, उसका मूर्ति रखा गया है। हाँ, तो क्या क्या चीज़ आपको लगता है कि क्या क्या यहाँ पर होनी चाहिए? धर्मशाला बना रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे हाँ, आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। आपको लगता है मतलब दिन पर दिन बढ़ते हाँ हर साल ऐसे होते हैं? तो दिन किस पर तरह दिन का बढ़ते माहौल, जा रहा है मतलब। किस तरह का माहौल लगता है अभी यहाँ पर आने के बहुत बाद? बढ़िया लगता है, बहुत मतलब अपने आपस में इतना टच हो जाता है एक दूसरे का, बहुत ज़्यादा। जो बिखरे हुए थे हमारा परिवार सारा इकट्ठा हो जाता है। पहले आपका परिवार इकट्ठा नहीं था। हाँ, 19 साल से ये जो उनसे भंडारा हुआ है, भंडारा शुरू है मतलब योगेश दीवान जी ने कोशिश की पूरा इकट्ठा कर दिया। बहुत बढ़िया कोशिश हुई है, बहुत बढ़िया। तो एक अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल मानते हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत भाई बढ़िया साहब, जी। बहुत भाई ही साहब, बढ़िया। एक मिनट। तो एक दीवान जी, आप इनको बताओ जरा कहाँ से आए? जी सर, आप कहाँ से हैं जी? आप दीवानी से आया जी। दीवानी से? तो नाम क्या आपका जी? राजेंद्र प्रसाद। हर साल आते हो? हाँ जी, हर साल आते हो? हाँ जी। तो कैसा लगता है यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लगता है जी, हमारा जन्म स्थान। जन्म स्थान आपका? हाँ जी। तो सिद्धू से ही आने गए हुए? 45 साल हो गए मेरे। अभी 19वां महीना आ रहा है, हमारा साल लगता है। जी। तो प्रवास के साथ आए हो? हाँ जी, हाँ, पूरी फैमिली के साथ आए। तो क्या कहना चाहोगे, कोई संदेश कोई? बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, सब दादी रानी की कृपा है। सबको आना चाहिए? आते हैं बहुत दूर से लोग आते हैं। जी जी हमारी भाभी पुण्य से आई है। जी जी सर। तो जिससे यहाँ पर अभी यहाँ पर नीरज जांगड़ा जी हमसे बात करते हैं। हम मौके पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जी नीरज जी, आप यहाँ भंडारे पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं सभी को ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो चाहे सोशल प्रोग्राम हो,
और चाहे जनहित की कोई समस्या की बात हो, हमेशा ही जो है जनहित के मुद्दे उठाने के लिए आप लोग काम करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हर वर्ष की बात ही, आज दादी सती के जो है हमारे को भी सौभाग्य मिला है दादी रानी के दर्शन करने का। और मैं मोटान खानदान और दीवान खानदान को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि हर वर्ष वो सफ़ेदों के गांव गवांड, और मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश से और विदेशों से परिवार के जो है आज ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इकट्ठे हुए हैं। और इन सब बातों के साथ ही मैं उनसे फिर से मोटान और दीवान खानदान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से मोटान दीवान नान के परिवार एक साथ इकट्ठा होकर के बनाता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? ये आपसी भाईचारे का संदेश है और ये बड़ा अच्छा संदेश है। हम सबको इन बातों से प्रेरित होकर, क्योंकि साल में प्रति वर्ष ये एक भाईचारा एक तो इकट्ठा होता है और हम सब मिलकर, ये मोटान खानदान और दीवान खानदान नहीं, ये सभी समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। और ये हम सबको ये संदेश लेके जाना चाहिए कि हमें भविष्य में हम सब साथियों ने मिलकर इसी तरीके से कोई भी धार्मिक प्रोग्राम करें तो हम सबको उसमें शामिल होकर उसको बड़े अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। जी धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से बताया गया है कि जो यह प्रोग्राम जो हुआ है दीवान मोटान और नान के एक परिवार का भंडारा है, ये एक तरह से एक पारिवारिक एकजुटता का ही प्रतीक है, क्योंकि जो ये प्रोग्राम है ये दीवान मोटान और नान के परिवार की ही पूर्वजों की याद में यह जो प्रोग्राम होता है। तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। दोस्तों जय हिंद जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें।